वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी भाइयों का स्वागत है। आज पुनः हम कौटिल्य एक्सप्रेस जो कि बिहार पुलिस का बैच चल रहा है उसका हम 101 से प्रश्न करवाएंगे। हमने इससे पहले वीडियो में 1 से लेकर 100 तक के प्रश्न तो हल किया है, जिसका प्लेलिस्ट जो है बना दिया गया है। यदि इसका PDF आप चाहते हैं तो टेलीग्राम पर चले जाइए, पुराना वीडियो चाहते हैं तो टेलीग्राम पर चले जाइए। चलिए आज स्टार्ट करते हैं 101 नंबर प्रश्न से और देखते हैं कि क्या है और किस तरह से है। चलिए, हेगेल किस देश का दार्शनिक था? तो ये जर्मनी का दार्शनिक था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो 1789 को, ऑप्शन ए। मेदिनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेदिनी का संबंध कार्बोनरी नामक संगठन से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया, ऑप्शन नंबर सी। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था, ऑप्शन डी। जर्मन राइन संघ का निर्माण किसने किया? तो जर्मन राइन संघ का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। देखिए बच्चे गलत कर देते हैं, नेपोलियन 3 मार देते हैं, जो चीज गलत होता है, ठीक है। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो ये किए थे बिस्मार्क ने, ऑप्शन नंबर सी। सारे क्लास 10th की प्रश्न है, अगर आप क्लास 10th सही से पढ़े होंगे तो ये आपको क्वेश्चन मिलेगा आज। चलिए चलते हैं नेक्स्ट में। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो ये रहा है यूनान का, ऑप्शन नंबर बी। सन 1837 में फ्रांस और पर्सा के बीच तो कहाँ युद्ध हुआ था? तो ये सिडॉन में युद्ध हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो सिडॉन के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, ऑप्शन नंबर ए। जर्मनी का एकीकरण 1870 में पूरा हुआ। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो इसका प्रमुख वास्तुकार जो था बिस्मार्क था, जिसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। 13 नंबर क्वेश्चन। इटली के एकीकरण में निम्न में किसका संबंध नहीं था? देखिए इटली के एकीकरण में जो है ना बिस्मार्क का संबंध नहीं था, क्योंकि बिस्मार्क का संबंध जर्मनी के एकीकरण से था। इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान किया था? तो मेदिनी किया था, विक्टर इमैनुअल किया था, गैरिबाल्डी किया था, काउंट काबूर किया था। तो ये ऑल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष में की गई? तो 1975 में की गई और ये 8 मार्च को मनाया जाता है, 8 मार्च को प्रति वर्ष। 1917 तो पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो फरवरी क्रांति के नाम से, ठीक है, वह है फरवरी क्रांति। अक्टूबर में दूसरी रूसी क्रांति हुई थी। चलिए, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस का सम्राट होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट में चलते हैं। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? अथवा विश्व का पहला साम्यवादी देश कौन था? तो ये रूस था। साम्यवाद के जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ओवन तो साम्यवाद का जनक कहा जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन यूरोपीय समाजवादी नहीं था? तो ये कार्ल मार्क्स यूरोपीय समाजवादी नहीं था, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। लाल सेना नहीं, ये क्वेश्चन छूट गया। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय की रचना है, जिससे गांधी जी प्रभावित थे। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन ट्रस्टी ने किया था। रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो प्लाने
तो ऑप्शन नंबर बी, जिसके नाम पर अभी भी शहर हैं। ठीक है। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? तो ये जर्मनी की राजकुमारी थी। देखिए ऑप्शन में जर्मनी नहीं दिया गया है, इसको काट के जर्मनी बना लीजिए अब। नेक्स्ट, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका लेनिन ने किया था। खूनी रविवार किसे कहा जाता है? तो खूनी रविवार 1905 ईस्वी के रविवार को कहा जाता था, जो 9 जनवरी को हुआ था। 9 जनवरी, शायद थोड़ा सा डेट हम मिसमैच कर रहे हैं, लेकिन आप बता दीजिएगा। यही 9 जनवरी का दिन था शायद, और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार ये दिन था ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 22 जनवरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन देश आते हैं? कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। ऑप्शन नंबर सी। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस्ट वियतनाम किसने लिखा था? फान बू चाऊ। ऑप्शन नंबर बी। अंतोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया? तो सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, ये जो है कंबोडिया में है, विष्णु को समर्पित है। लिख देते हैं विष्णु को समर्पित। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाद में सभा का आयोजन हुआ था? तो ये जो था वरना रॉलेट एक्ट था। ऑप्शन नंबर बी, जो मार्च 1919 में आया था। मार्च 1919 में आया। वर्नाकुलर प्रेस 1878 में आया था। इल्बर्ट बिल 1884 में आया था। ठीक है, और साइमन कमीशन 1928 में आया था। इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पारित हुआ 1883 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? तो नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ था। ठीक है, लिख लीजिए। जिसके अध्यक्ष थे विजय राघवाचारी। विजय राघवाचारी। चल, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। ऑप्शन नंबर बी। लेकिन उपाध्यक्ष पूछेगा, उपाध्यक्ष तो जोसेफ बेपिस्ट। जोसेफ बेपिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा था? तो मार्ले मिंटो सुधार, जो कि 1919 में आया था। 1919 में। अब देखिए ये जो है मार्ले जो था राज्य सचिव था, ये सचिव था, और मिंटो जो था ये वायसराय था। वायसराय। चलो, भारत में खिलाफत आंदोलन तब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? 1920 में तुर्की के समर्थन में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पूर्ण स्वराज की मान्यता प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। JL नेहरू, शॉर्ट में लिख देते हैं। ठीक है, देखिए 1937 में बेलगामी अधिवेशन नहीं हुआ था। बेलगामी अधिवेशन 1924 में हुआ था। 1937 में जो है फैजपुर अधिवेशन हुआ था। फैजपुर अधिवेशन, ये गलत लिखा हुआ है, जो कि महाराष्ट्र में हुआ था और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ था। जबकि बेलगामी अधिवेशन जो है महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। 137 के बाद 138 नंबर क्वेश्चन की तरफ।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना तब और किसने किया था? तो 1925 में के.बी. हेडगेवार ने, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, हाँ, चित्तरंजन दास ने 1 जनवरी 1923 तो स्वराज्य दल का गठन किया। स्वराज्य दल का गठन किया। रंपा विद्रोह तब हुआ था? तो रंपा विद्रोह जो है 1917 में हुआ था। 1 मिनट, 1922 में हुआ था रंपा विद्रोह। 1922 ऑप्शन में नहीं है। 1922 याद रखिएगा, ऑप्शन नहीं है तो ई नंबर ऑप्शन तो आपके पास अवेलेबल ही रहता है। आइए नेक्स्ट में, सीताराम राजू के नेतृत्व में हुआ था। किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन M.N. राव ने किया था, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में किसे सीमांत गांधी या बाधिता खान के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर डी। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? तो ये जो है 1909 के अधिनियम, जो कि मार्ले मिंटो सुधार था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? तो इसका गठन 1936 में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। 1923 में मोपला विद्रोह हुआ था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किया? तो 1915 में। 1915 में। देखिए ऊपर करके हम दिखा देते हैं। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में किया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दिया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने त्याग दिया था। ये हुआ था 1 अगस्त 1920। तो 1 अगस्त 1920। तो गांधी इरविन पैक्ट हुआ 5 मार्च 1931। तो 5 मार्च 1931। तो गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो चंपारण में 1917 में। ठीक है, नेक्स्ट में खेरा विद्रोह तब हुआ? तो 22 मार्च 1918 तक। जालियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया है? तो ये हंटर कमीशन का गठन किया था। चलिए, क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? तो मास्टर दा, ऑप्शन नंबर बी। जो 1930 में तरदाव शास्त्रदार हुआ था, उसके प्रमुख नेता थे। जिनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर 1917 में। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह जो हुआ था केरल में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। भारत सरकार अधिनियम 1919 तो डैश के नाम से भी जाना जाता है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से या योजना के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तो 53 नंबर। भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर बी। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? इसी तो साइमन कमीशन कहा जाता है। साइमन कमीशन कहा जाता है और इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट में चलते हैं। भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई? तो पहली कपड़ा मिल जो है आपको गुजरात में, शायद 1 मिनट, अब चलिए महाराष्ट्र में किया गया था। ठीक है, पहली कपड़ा मिल महाराष्ट्र में किया गया था 1854 में तबास दी डावर द्वारा।
तवास जी डावर। नेक्स्ट प्रश्न है, टॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया? तो ये ब्रिटेन में पारित किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट में चलते हैं, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना तब हुई थी? तो 1910 में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए। इंग्लैंड में सभी स्त्री पुरुष तो व्यस्त मताधिकार तब प्राप्त हुआ था? तो 1918 में। वहीं इंडिया में 1919 में हुआ था, इंडिया में। ठीक है। EITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो लाला लाजपत राय, तो ऑप्शन नंबर बी। और वहीं पर जो है उपाध्यक्ष जोसेफ बापिस्ट को बनाया गया। पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? तो इसमें एडमंड कार्टराइट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में चलते हैं, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो ये थी आक्रामक प्रवृत्ति के रूप में बढ़ी थी, ऑप्शन नंबर बी। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो यह महानगरों में होता है, ऑप्शन नंबर डी। यह सब क्लास 10th का क्वेश्चन है आपका। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? तो ये सभी वर्गों का शोषण किया था, पूंजीपति वर्ग ने सभी वर्गों का शोषण किया था। सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ बनी? लंदन के पैडीटन और फेरीटन स्ट्रीट के बीच में, ऑप्शन नंबर ए। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित किया था? तो एडवर्ड एवेनेजर हावर्ड, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो रेशम मार्ग से, जिस पर तनिष्क का अधिकार था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। हाय, दिरमिटिया मजदूर से क्वेश्चन है, दिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? यही ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जिसमें IMF का गठन हुआ था, वर्ल्ड बैंक का गठन हुआ था 1944 में। और जौहरी क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल हैं? ठीक है। तो ये कौन से उद्योग हैं? तो कोयला, कपास और लोहा। देखते हैं। चलिए, है ऑप्शन नंबर ए में कोयला, कपास और लोहा। अमेरिका का पता किसने लगाया था? तो अमेरिका का पता कोलंबस ने लगाया था। देखिए दोस्तों, हम ऐसा कह रहे हैं कि अब यहाँ से ज्योग्राफी स्टार्ट हो रहा है, तो ज्योग्राफी स्टार्ट नहीं करते, हम पॉलिटी स्टार्ट कर देते हैं, और पॉलिटी स्टार्ट करेंगे तो बेहतर रहेगा। तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो हम लेके आप लोगों के बीच आ रहे हैं। वीडियो तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि मुझे मनोबल बढ़े और मैं जल्दी जल्दी वीडियो दूँ आप लोगों को। दूसरी बात, यदि इसका PDF आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पर चले जाइए। एक नहीं, दो PDF डाला हुआ है, और आप एकदम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अपने पड़ोसियों तो इससे जोड़े ताकि आने वाले कुछ भी नोटिफिकेशन हो तो आप तो प्रोवाइड हो जाए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।